आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में बैंकिंग से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कागज रहित यानी पेपरलेस, सुगम और सुरक्षित रूप से करने की सुविधा दी जाएगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में सेल्फ सर्विस जोन के अंतर्गत इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, डिजिटल सेवाओं के लिए टैब, ई-केवाईसी या वीडियो केवाईसी का उपयोग करके खाता खोलने की सुविधा, महत्वपूर्ण बिलर्स द्वारा बिल भुगतान की सुविधा, एंड टू एंड लोन की पूरी कागज रहित और सुगम सुविधा के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ये सेल्फ सर्विस जोन साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे सेवा में रहेंगे। वहीं दूसरी ओर डिजिटल असिस्टेंस जोन में ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग, डेबिट कार्ड जारी और अनब्लॉक करना, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सहायता, ग्राहक शिकायतें और शिकायत प्रबंधन, सावधि और आवर्ती जमा खाता खोलने की सुविधा, ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और फास्टैग हेतु डिजिटल किट और साथ ही व्यापारियों के लिए यूपीआई, क्यूआर कोड, भीम, आधार, पीओएस के लिए डिजिटल किट जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट देश के डिजिटल क्रांति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा और देश की जनता को सुगम, सुरक्षित और कागज रहित बैंकिंग का अनुभव देकर देश में डिजिटल बैंकिंग के प्रयोग को बढ़ावा देगा। इस विश्वास के साथ इस महान देश और हर भारतीय को इस स्वर्णिम अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स समर्पित है। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का संकल्प आज देश को नित नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। 8 वर्षों की यह यात्रा देश की जनता के लिए अनेक सुविधाओं को लेकर आई है। आजादी के 7 दशकों तक भी गरीबों के लिए बैंक अकाउंट सुलभ न होने से लेकर पिछले सिर्फ 8 सालों में 47 करोड़ जनधन खाते खुलने की ये यात्रा, हर सुविधा के लिए लाइन लगाने से लेकर जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी से एक मजबूत डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम की ये यात्रा, कुछ 100 स्टार्टअप से लगभग 80,000 स्टार्टअप्स की ये यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार लगातार आगे बढ़ रही है, जहां लक्ष्य सिर्फ एक है, तकनीक का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप गो डिजिटल के उद्देश्य के साथ देश के हर कोने में देश के हर व्यक्ति को डिजिटल तकनीक के माध्यम से सभी बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए साकार हुई हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। यह डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को डिलीवर करने के साथ साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को
डिजिटल रूप से सेवा देने के लिए एक विशेष निश्चित बिजनेस पॉइंट या हब है। इन यूनिट्स में कुछ न्यूनतम डिजिटल आधारभूत अवसंरचनाएं मौजूद होती हैं। ये सेल्फ सर्विस मोड में ग्राहकों को एक कॉस्ट एफिशिएंट, पेपरलेस, सुरक्षित और कनेक्टेड एनवायरनमेंट में उत्पादों और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। आसान भाषा में कहें तो इनमें मिलने वाली अधिकांश सेवाएं किसी भी वक्त यानी 24/7 पूरे साल उपलब्ध होंगी। गौरतलब है कि डिजिटल बैंकिंग में चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि जैसी कागजी कार्रवाई को दूर करते हुए सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों को ऑनलाइन करना शामिल होता है। अब जान लेते हैं डीबीयूज के उद्देश्यों के बारे में। डीबीयूज के उद्देश्यों में शामिल है ग्राहकों को अनुकूल, सुविधाजनक एवं लागत प्रभावी बैंकिंग सुनिश्चित करना और एक कागज रहित और सुरक्षित वातावरण में बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना आदि। आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंकों को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को बैंकिंग आउटलेट के रूप में माना जाएगा। पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स (SCB) को टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डीबीयू खोलने की अनुमति है। इन्हें इन डीबीयूज की स्थापना के लिए प्रत्येक मामले में आरबीआई से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी, पेमेंट्स बैंकों यानी पीबी और लोकल एरिया बैंकों यानी LAB को इन यूनिट्स की स्थापना की इजाजत नहीं होगी। आरबीआई के अनुसार प्रत्येक डीबीयू को कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करनी चाहिए। ऐसे उत्पाद डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की बैलेंस शीट की देनदारियों और परिसंपत्ति दोनों पक्षों से संबंधित होनी चाहिए। इन सेवाओं में विभिन्न योजनाओं के तहत बचत बैंक खाते, चालू खाते, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड इत्यादि शामिल हैं। ये इकाइयां बैंकों की भौतिक अवसंरचना से परे एक हल्के बैंकिंग दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद करेंगी। ये कदम ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के साथ साथ सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण बाजार की राह भी खोलेगा। ऐसी इकाइयों की स्थापना भौतिक रूप से किसी नई शाखा की तुलना में सस्ती होंगी और तकनीक के जरिए बेहतर ग्राहक अनुभव भी प्रदान करेगी। इन यूनिट्स को नए जमाने के बैंकों के रूप में भी ब्रांडेड किया जा सकता है और यह नए उपभोक्ताओं को बेहतर तरीके से व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन उपकरण प्रदान करने में मदद कर सकती हैं। इनकी स्थापना के लिए न्यूनतम अवसंरचना, कर्मचारी और तकनीकी उपकरणों के कारण सस्ते रखरखाव की जरूरत होगी, जिससे ये मूल बैंक के लिए फायदे का सौदा हो सकती हैं। समय की मांग को देखते हुए ये इकाइयां वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बैंकिंग के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकती हैं। गांव में, छोटे शहर में कोई व्यक्ति जब डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सेवाएं लेगा तो उसके लिए पैसे भेजने से लेकर लोन लेने तक सब कुछ आसान हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा।